ओम नमो सुनताय सहस्रमूर्ते सहस्र पादाक्ष गुरुवाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। आत्मन हम लोगों ने पीछे थोड़ी चर्चा की थी, उस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ा करके ये वैसे जो वास्तविक वस्तु है, वो जो सत्य खोज है, वो चर्चा की वस्तु नहीं है, किंतु फिर भी जो भी कोई इस तरह की स्थिति की ओर आगे बढ़े हैं, उनको भीतर से अगर कुछ भी समाधान हुआ है तो वो ये कोशिश करते रहे हैं कि मैंने जो समाधान का अनुभव किया है वो और लोग भी कर पाएं, औरों को भी दिशा मिले, औरों का भी। एक तरह की ऐसी ये विचित्र जो स्थिति है जिसको कि खुलासा नहीं किया जाता। ये जो भीतर का समाधान है वो इतनी बड़ी चीज़ है कि उसको जो है दूसरे लोगों से साझा करने का जो एक प्रकार का आवेग है वो उसको इतना परेशान करता है कि भाई किसी तरह से और लोग भी कुछ इसको समझ सकें, कुछ विचार कर सकें, और इस आधार पर वो जिंदगी भर बोल बोल करता रहता है। जिसको भी ऐसी स्थिति बनती है, जो भी कोई ऐसी स्थिति में होगा, उसको जो है कोई कुछ मिलने वाला है इससे, चर्चा से है, ऐसा नहीं। और वो जो कहना चाहता है वो बात कहने में भी नहीं आ गई, ये भी बिल्कुल पक्की बात, किंतु फिर भी वो जिंदगी भर बोल बोल करता रहता। जो बन सके, जितने तरह से बन सके, जितने उपाय हो सके, सब उपायों को करके वो इस कोशिश में रहता है कि भाई दूसरों को भी ये बात समझ। और ये जो जगत है, ये जगत क्या है, इसके बारे में हमको विचार करना होगा। ये जगत और कुछ नहीं, ये जो जगत है ये जगत का पसारा है। बाहर जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है इसमें केवल दो ही चीजें, एक है प्राणी और एक है पदार्थ। अच्छा, ये मनुष्य प्राणी है। मनुष्य प्राणी का आज पृथ्वी के ऊपर 800 करोड़ मनुष्य प्राणी है। इसके इतर दूसरे पशु हैं, पंखी हैं और दूसरे इतर प्राणी हैं। इसके अलावा दूसरे पदार्थ हैं। पदार्थों में जो भी इस मकान, जमीन, जायदाद, ये वो, ग्रह, नक्षत्र, जहाँ, तो इन दोनों में ये तो दो चीज़ें हैं, एक प्राणी है, एक पदार्थ है। तो वो जो प्राणी है उसमें और पदार्थ में कहाँ क्या जो है, किस तरह का क्या कोई भेद है? हाँ, भेद है थोड़ा सा। जो प्राणी है उसमें वो जो चैतन्य है, मूल चैतन्य का खेल है। तो वो जो चैतन्य है वो जागृत स्थिति में, और ये जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों में जो चैतन्य है वो सुप्त स्थिति में। बाकी प्राणी और पदार्थ सब कुछ, ये जितना भी पसारा है, जितना भी जो भी कुछ है, नेगेटिव, पॉजिटिव, अच्छा बुरा, ये सब जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व जो है सब में वो एक चैतन्य के सिवा और कहीं कुछ नहीं है। ये बिल्कुल दृढ़ निश्चय है। ये चाहे जागृत की स्थिति है अथवा सुप्त स्थिति में, वो जो चैतन्य है, वो जो एक है, उस एक में से जो कुछ भी ये पसारा फैला है, उस एक में से दो हुआ है और दो में से होकर के पसारा फैला है। तो ये जो खुलासा है वो जो है उस एक चैतन्य का खेल है। उस एक चैतन्य के बारे में आदमी को किसी भी तरह सावधान होना पड़े। 1000 तरह से इसका इशारा मिलता है, इस व्यवहारिक जगत में भी उसका इशारा मिलता है। इस व्यवहारिक जगत में आप रोज देखते हैं जीव आते हैं,
बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है, जब वो आता है एकला आता है। उसके बाद में इस दुनिया में वो रहता है, कोई 20 साल रहता है, कोई 50 साल रहता है, कोई 100 साल रहता है, और उसके बाद में एक दिन जीव को फिर जाना पड़ता है। जब जाना पड़ता है तब भी वो जब जाता है तब एकला ही जाता है। ये सिद्धांत की बात है कि जीव जो एकला आता है एकला जाता है, मध्य में भी वो एकला ही है। वो एकला आता है एकला जाता है। सिद्धांत है, जो चीज आदि में होती है, जो चीज अंत में होती है, वही चीज मध्य में भी होती है। ये जीव एकला है, मगर उस अपने एकले होने का इसको कुछ पता नहीं। और इस एकले होने के पता होने के चक्कर में जो इसको कुछ भी पता नहीं है, उसमें इसके हजारों जन्म पीछे निकल गए। और अगर इसको जो अपने एकले होने की स्थिति है उसको ये नहीं जान पाता है, तो आगे भी ऐसे ही हजारों जन्म इसी तरह से निकलते हैं। ये कर्म का सिद्धांत काम करता रहेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और ये पुनर्जन्म का सिद्धांत उसको पूरा करने के लिए चलता रहे। तो ये कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत बस इस पसारे को आगे बढ़ा रहा है। ये जो स्थिति है, ये जो अंतर यात्रा का मामला है, वो आसान नहीं है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, हजारों जन्म का मामला है। जो प्रारंभिक कक्षा का विकास है उसमें तो कोई किसी तरह का जो है उसको ये प्रश्न ही नहीं है कि वो खुद कुछ पुरुषार्थ करता हो। वहाँ तो गमा है, अणगमा है, इच्छाएं, आकांक्षा, सकाम वृत्ति है, अर्थार्थी और आर्थ उसी का मामला है। नंगा स्वार्थ है, अपना खाना, अपना पहनना। उसमें इस जीव के विकास में जीव का कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं है, किंतु दूसरे आयाम में जीव का पुरुषार्थ। और वो पहले आयाम की स्थिति वो हजारों जन्म में जाकर के पूरी करके लेके आया है, तब वो वहाँ तक आ पाता है। वो जो परोक्ष ज्ञान की स्थिति है, वो परोक्ष ज्ञान की स्थिति उसका आधार है। जो पशुता का विकास है, पशुता का विकास परोक्ष ज्ञान अगर हो जाए, इस तरह की स्थिति बने, तो उसमें से उसकी ये शुभेच्छा की स्थिति खड़ी होती है। विचारणा में शुभेच्छा और विचारणा ज्ञान की दोनों भूमिका उसमें परोक्ष ज्ञान के साथ जुड़ी हुई। ये जो निर्वैर, ये जो 12वां अध्याय 12वां श्लोक है, वो जो कहता है कि श्रेयो हि ज्ञानम ध्यासा ज्ञाना ध्यानम विशेषते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांति अनंतम। तो वो जो कर्म फल का त्याग है, कर्म फल के त्याग का भी जब त्याग हो जाता है, उसके बाद जब शांति की प्राप्ति, दूर की बात, वो अपने हाथ की बात नहीं। वो तीसरे आयाम का जो मामला है वो चर्चा बाद की बात है, उसको बाद में चर्चा करें। मगर यहाँ ये बात समझ लेनी है कि ये जो निर्वैरता की जैसे स्थिति मालूम पड़ती है परोक्ष ज्ञान से, जो बीच का आयाम है, उसके बारे में आगे उसने इशारा किया है। जो अपरोक्ष ज्ञान की स्थिति हो जाए उसके लिए जो यात्रा आगे बढ़ती है, वो कहता है अद्वैतता सर्वभूतानाम। 12वें श्लोक के बाद में 13वें श्लोक है, 13वां श्लोक में 12वें अध्याय में उसने इस बार खुलासा दिया। वो कहता है अद्वैतता सर्वभूतानाम, भूत मात्र में उसका जो द्वेष है वो खत्म हो जाता है। द्वेष की स्थिति चली जाए, वृत्ति ही बदल जाए, वृत्ति में ही फेरफार हो जाए, ये इतनी बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं। और ये होती तो कहता है अद्वैतता सर्वभूतानाम मैत्र करुण एवं।
वो सबका मित्र, दुनिया उसकी मित्र हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहना केवल इतना है कि तुम चाहो तो तुम दुनिया के सबके मित्र हो सकते हो। तुम्हारे भीतर से जो अमैत्री है वो खत्म हो जाएगी, दुनिया तुम्हारी मित्र हो जाएगी। ये आधार नहीं, ये चर्चा नहीं है। चर्चा केवल इतनी अद्वैतता सर्वभूतानां मैत्र, आगे कहता है करुण एवं च, सबके प्रति करुणा की भावना पैदा होने लगती है, ये स्थिति खड़ी हो जाती है। आगे कहता है निर्ममो निरहंकार सम सुख दुख क्षमी, जो समता की स्थिति खड़ी हो जाती है। ये दूसरा आयाम लेखे लगा है, इसने अपनी यात्रा पूरी की है तो उसके परिणाम दिखाई पड़ना शुरू हो जाते हैं। जो महर्षि है वेदव्यास है, उसने अथवा दिन गीता में उसका इशारा किया और कहता है कि जो ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा हो जाए तो उसको निर्मोह निरहंकार, कोई ममता नहीं। जो ये जीव है, ये जीव निसंग है, ये जो है किसी के संग के लिए पैदा नहीं हुआ। नतीजा क्या होता है, इसकी मोह ममता अपना अलग होने लगे। निर्ममोह निरहंकार, अहंकार नहीं, क्योंकि अहंकार खड़ा होता है मालिकी भाव से हमने व्यवहार, और वो जो अहंकार की इससे अहम वृत्ति रहेगी मगर अहंकार नहीं होगा। वो जो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, आगे कहता है सम सुख दुख, दुख हो या सुख हो सब में समान स्थिति कर दे। क्षमी, सबके प्रति क्षमा की भावना खड़ी होगी। ये दूसरे आयाम की यात्रा अगर पूरी होगी तो ये लक्षण खड़े हो जाए, निष्काम कर्म की स्थिति खड़ी हो जाएगी। ये जो होना एक तरह का सहज और स्वाभाविक, मगर ये एक दिन का तमाशा नहीं है, हजारों जन्म का मामला है। हजारों जन्म में जाकर के ये सब हो पाता है। कोई भी ये कहता है कि अभी किसी की बहुत अच्छी ऐसी स्थिति दिखाई पड़े तो तुमको समझ लेना है कि वो जने कितने जन्मों से उस तरह की धीरे धीरे करके अपनी उस स्थिति तक पहुंचा है, और उसकी वो स्थिति दिखाई पड़े। किसी कोई समाधान की स्थिति दिखाई पड़े तो भगवान की कोई मोदी करना, कोई त्रासादी की स्थिति दिखाई पड़ती है, हर वक्त जो त्रासादी की स्थिति बनी रहती है। तो कहीं कोई भी जितने भी इशारे मिलते हैं उसमें इस बात का वो खुलासा मिल जाता है। मूल कहने का मतलब ये है कि इस चर्चा को थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ा सकते हैं। आगे अगर भगवान की कोई इच्छा हुई तो चर्चा और आगे बढ़ेगी।